आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और हम चैप्टर जैसे कि आप देख रहे हैं पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो था थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। दोनों में बहुत रात दिन का फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मैं बता दूं आपको, ये होता है पूंजी संरचना। पूंजी संरचना का मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपकी बिजनेस की कैपिटल में क्या क्या एलिमेंट हैं। देखो, एक जनरल बिजनेस, एक कंपनी के पर बात करें तो एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं डिवेंचर्स और दूसरे होते हैं प्रॉफिट। ठीक है, ये चार चीज मिलकर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। डिवेंचर्स को अपन लोन भी कह सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं और प्रॉफिट्स होते हैं। अगर अपन प्रॉफिट्स को छोड़ दें तो मेन तीन एलिमेंट हमारे पास बचते हैं, डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए, इसमें हमको ये पता लगाना है कि अगर मान लो हमको पैसा चाहिए, कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है, तो वो डिवेंचर्स से मंगवाए या प्रेफरेंस शेयर से मंगवाए या इक्विटी शेयर से मंगवाए या उनके पर्टिकुलर किसी रेशियो से मंगवाए जो बेस्ट हो हमारे लिए, जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो। अच्छा, अब इसके नोट्स क्या कहते हैं, सर इसके नोट्स क्या कहते हैं, इसको अच्छा हमने वो फिजिकली करना कैसे है। तो इसमें मेन होती है चीज अर्निंग पर शेयर। रेशियो में भी आपने पढ़ी होगी सेकेंड ईयर में, लास्ट क्लासेस में। अर्निंग पर शेयर हमको निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों, अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है नेट अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हमको देखना पड़ता है, हमको दो तीन ऑप्शन दिए हुए होते हैं अलग अलग, कि दो तीन ऑप्शन दिए हुए तो उनमें बताया हुआ होता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ये आपको छांटना पड़ेगा, आपको इतने लाख रुपए चाहिए और इतने आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि हमको पता कैसे पड़े कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो दोस्तों, जिसकी अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा होगी वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सर आप बताओ अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। मैंने बताया अभी, अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है नेट अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर ये नेट अर्निंग कैसे निकालते हैं। चलो देखो, नेट अर्निंग निकालने के लिए हमको बनाना पड़ता है इनकम स्टेटमेंट। लेवरेज में भी निकाली थी, आपको ध्यान रहा तो बिल्कुल सर याद आ गई हमको, बहुत अच्छी बात है बच्चा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी हमको यहाँ पे दी हुई होती है, उसमें से हमको इंटरेस्ट लेस करेंगे और इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट लेस करने के बाद क्या करेंगे अपन बताओ, आएगी हमारी ईबीटी, वही सेम सीन है। फिर लेस करेंगे टैक्स तो आएगी ईएटी, फिर लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तो आएगी नेट अर्निंग। क्या आ जाएगी, और नेट अर्निंग में अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी हमारी अर्निंग पर शेयर। जो हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर होगी वही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। एक बात तो ये हो गई। अब कभी कभी हमसे कुछ और चीजें भी कैलकुलेट करवा लेता है, इनकी बात अपन थोड़ी देर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि अपने को क्या चाहिए होता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी में लेस करते हैं इंटरेस्ट, फिर क्या लेस करते हो आप टैक्स, फिर क्या लेस करते हो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, तो बचती नेट अर्निंग, उसमें डिवाइड करते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का, तो आती है आपकी अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो दोस्तों अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, कोई इजी सा क्वेश्चन स्टार्टिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, गंगा लिमिटेड है ना, गंगा जी का क्वेश्चन है, गंगा लिमिटेड का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं अपन कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात। ओके, तो थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है, सही करते हैं इसको। ओके, सही हो गया, और सही करूँ। डन, चलो सही है, ठीक है। पढ़ते हैं अपन तो आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 करते हैं, गंगा लिमिटेड वाला। ठीक है, उसी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं अपन तो, अपने जो हमेशा अपन काम में लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर,
चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा लिमिटेड। दिख रहा होगा अब आप लोगों को, बुक है ना आपके पास? हाँ तो फिर देखो, पढ़ो ना बुक में, क्यों इसके पीछे पढ़ रहे हो, बुक में पढ़ो। गंगा लिमिटेड वांट्स टू टेक डिसीजन टू अबाउट सोर्स ऑफ कैपिटल द रिक्वायर द बिगिनिंग 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए चाहिए। कितने लाख रुपए चाहिए? अंडरलाइन किया भाई, 10 लाख रुपए चाहिए। एंड 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसके बाद 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है? 50,000 इक्विटी शेयर ले लो, 10 रुपए का एक है। 50,000 प्रेफरेंस शेयर ले लो, 10 रुपए का एक है। हो गए 10 लाख? हाँ सर। दूसरे में सारी इक्विटी शेयर लो, 10 का एक है। तीसरे 50,000 की इक्विटी शेयर ले लो, 5 लाख के डिवेंचर ले लो। अच्छा, EBIT जो दे रखी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मिल गया कि 2 लाख है और टैक्स रेट 30% है। अच्छा, कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है बताओ, ये ढूंढना है अपने को। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, हमको इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है दोस्तों? कैपिटल स्ट्रक्चर की भी कौन कौन सा ऑप्शन है इसके पास में। तो हम यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन। ऑप्शन इसमें लिखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारे पास में। दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट की अगर बात करें तो पढ़ेंगे 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10, हो गए 5 लाख। और 50,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10, लेकिन ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स है। ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ऑप्शन सेकंड की बात करें तो पूरे पूरे 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10। ऑप्शन थर्ड की अगर अपन बात करें तो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 और 5 लाख के 10% डिवेंचर्स। इन तीनों ऑप्शन में आप देख रहे हैं, इन तीनों ऑप्शन में चाहे ये ऑप्शन हो, चाहे ये ऑप्शन हो, चाहे ये ऑप्शन हो, ये 3 ऑप्शन होंगे। इन तीनों ऑप्शन में 10 लाख रुपए हो गए हैं। ठीक है, तो अपने को दोस्तों 10-10 लाख रुपए तीनों ऑप्शन में किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना है जहां से अपन पैसा ले सकें, जो भी अपने लिए बेस्ट हो। ये 3 कैपिटल स्ट्रक्चर हो गए। सबसे पहले आपको ये बनाने पड़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर तीनों। तो देखो पहले ऑप्शन में इक्विटी शेयर है 50,000, प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख के। 5 लाख का 10%, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यार, प्रेफरेंस शेयर्स को ऐसे लिखता हूँ। प्रेफरेंस शेयर से 5 लाख के, प्रेफरेंस शेयर से 10% वाले, ठीक है। दूसरे में पूरे डिवेंचर, पूरे इक्विटी शेयर है। तीसरे में डिवेंचर के साथ इक्विटी शेयर है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, इक्विटी शेयर का इफेक्ट पता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पे। नोट कर लो एक बात, लिख लो इफेक्ट, लिखो कॉपी में इफेक्ट, लिखो फटाफट लिखो इफेक्ट्स। पहला पॉइंट डालो इक्विटी शेयर्स, डैश लगाओ, आगे लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दूसरा पॉइंट डालो प्रेफरेंस शेयर्स, डैश लगाओ, लिखो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तीसरा डालो डिबेंचर्स, डैश लगाओ और लिखो इंटरेस्ट। ओके, चलो अब हम इसका इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सर बनाइए, सर तो बनाएंगे ही। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन और ये थर्ड ऑप्शन। सबसे पहले हमको लिखनी होती है EBIT। क्या लिखनी होती है? EBIT। तो EBIT देखिए हमको दे रखी है 2 लाख रुपए की है। ओके, ये हमने EBIT लिख ली, 2 लाख रुपए की EBIT थी। अच्छा, इसमें से क्या लेस करते हैं? सबको पता है सर, इंटरेस्ट लेस करते हैं। अरे तो भैया इंटरेस्ट किस पे होता है? सर इंटरेस्ट लोन पे, डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे होता है। इंटरेस्ट किस पे होता है? लोन पे, डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे होता है। तो भाई डिवेंचर है क्या पहले ऑप्शन में? सर पहले में डिवेंचर नहीं है। दूसरे में डिवेंचर है क्या? सर दूसरे में भी डिवेंचर नहीं है। तीसरे में डिवेंचर है क्या? यस सर तीसरे में डिवेंचर है, मतलब इंटरेस्ट भी होगा ही होगा। तो डिवेंचर कितने के हैं सर? 5 लाख के हैं। 5 लाख का 10% 50,000 होता है इंटरेस्ट। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है। 50,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। 2 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख लेस टैक्स। कितना परसेंट है सर? 30% है। 2 लाख का 30% 60,000, 60,000 और 45,000।
अच्छा समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? समझ में आ रहा है ना? टैक्स लेस कर दिया, ये आया अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,40,000, 1,40,000 और 1,05,000। लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस शेयर देखेंगे किस में है सर? प्रेफरेंस शेयर दो जगह दिख रहे हैं या एक ही जगह दिख रहे हैं सर? एक ही जगह दिख रहे हैं पहले ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए वाले, 50,000 इसका क्या होगा? डिविडेंड हो गया। चलो लेस कर दो, 50,000 का डिविडेंड लेस कर दिया, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ये बचा 90,000, ये बचा 1,40,000 और ये बचा 1,05,000। ये क्या आ गई आपकी बॉस? क्या आ गई? नेट अर्निंग। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये नेट अर्निंग आ गई। अच्छा नेट अर्निंग में किसका डिवाइड करोगे आप? ये मान लो ए पॉइंट में इसको लिख देता हूं और यहाँ बी पॉइंट लिखता हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पहले ऑप्शन में 50,000 इक्विटी शेयर हैं और दूसरे ऑप्शन में 1,00,000 इक्विटी शेयर हैं और तीसरे में फिर 50,000 इक्विटी शेयर हैं। ठीक है, तो अब निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला होता है नेट अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है दोस्तों, चलो लगाओ डिवाइड। 90,000 मैं भी लगाता हूं, आप भी लगाओ मेरे साथ साथ। 90,000 डिवाइड बाय 50,000, यह है 1.8 सर। दूसरा 1.4, तीसरा 1,05,000 डिवाइड बाय 50,000 2.1। चलो देखते हैं आंसर आया क्या हमारा सर? 1.8, 1.4 और 2.1 बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा आप इसमें बेस्ट कौन सा कहेंगे? अपन नोट डाल देंगे जो इसकी ईपीएस सबसे बेटर होगी। सबसे बेटर 1.8 है, तो अपन नोट डाल देंगे ऑप्शन फर्स्ट इज बेस्ट ऑप्शन। आप लिख लें, पेन शायद चल नहीं रहा प्रॉपर, लिख लो ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा? बेस्ट ऑप्शन। लिखो फटाफट से, इसको कॉपी करो, जल्दी से इसको कॉपी कर लो और नीचे नोट डाल देना ईपीएस फर्स्ट इज ए बेस्ट ऑप्शन। लो मैंने इसको बड़ा कर दिया, आराम से इसको तसल्ली से कॉपी कर लो। पहले स्ट्रक्चर बना लो, ये वाले 3 स्ट्रक्चर बना लो। बना लिए? उसको कॉपी कर लो और दोबारा जरूर करना क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन मैं कराऊं तो ये लापरवाही मत किया करो कि खुद नहीं करो, बोले सर ने तो कर दिया अब अपन क्यों करें। नहीं, तो खुद को करना बहुत जरूरी है। खुद करोगे जब ही आएगा। एग्जाम में मैं देने नहीं आऊंगा, एग्जाम आपका खुद का होगा, तो वहां प्रैक्टिस ही काम आएगी। जल्दी से कॉपी कर लो।
चलो हो गया होगा, आई होप। डन। सब बच्चों ने कर लिया? सर कर लिया। कोई और क्वेश्चन देखें अब अच्छा सा। म्यूट तो हटा दो सर। ओके। अब आ रही है आवाज? आ रही आ रही है। अच्छा, अब मेरे को पसंद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कुछ उस तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 2, चलो कोई एक बार आप बुक निकालो अपनी, क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ध्यान से पढ़ लो। ये कंपनी वांट्स टू राइट टोटल कैपिटल 2 लाख, उसको 2 लाख रुपए चाहिए। वो 3 प्लान है इसके पास में। 2 लाख रुपए के लिए 3 प्लान है इसके पास में। 2 लाख कहाँ से लाए? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। 3 ऑप्शन है इसके पास में। कह रहे 50% डिवेंचर से ले लो। ओके सर, 50% का मतलब 1 लाख हो गया। सर 1 लाख कहाँ से आए भाई? टोटल 2 लाख रुपए चाहिए, लिखा हुआ है 50%। देखो मैं दिखाऊँ आपको, लिखा हुआ है 50% डिवेंचर से ले लो। तो कितना होगा 2 लाख का 50%? 1 लाख। तो वो 10% इसकी इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। 30% प्रेफरेंस शेयर से ले लो, मतलब 60,000 लोगे आप प्रेफरेंस शेयर से, ये 12% वाले हैं। और 20% ले लो आप इक्विटी शेयर से, मतलब 40,000 ले लो किससे आप? इक्विटी शेयर से। और नीचे कहीं दे रखा है इक्विटी शेयर 10 रुपए का है। ओके सर, 10 रुपए का इक्विटी शेयर तो बहुत अच्छी बात है। पहला ऑप्शन समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, 80% डिवेंचर से ले लो। 2 लाख का 80%, 1,60,000 डिवेंचर्स 10% वाले। ओके सर। 20% प्रेफरेंस शेयर से ले लो, इक्विटी शेयर से, सॉरी, 40,000 की इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले। तो यहाँ पे ऊपर वाले में इक्विटी शेयर हो गए थे 4,000, और यहाँ भी इक्विटी शेयर कितने हो गए? 4,000 इक्विटी शेयर हो गए। थर्ड, थर्ड में कह रहा है नो डेप्ट ऑल इक्विटी शेयर। 2 लाख के 2 लाख पूरे किससे ले लो? इक्विटी शेयर ले लो 10 रुपए वाले से। किससे ले लो इक्विटी शेयर? 10 वाले से ले लो। तो बताओ यहाँ कितने इक्विटी शेयर हो गए सर? यहाँ पे 20,000 इक्विटी शेयर हो गए। तो पहले ऑप्शन में भी आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, और दूसरे ऑप्शन में भी 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, और तीसरे में भी मिल रहे हैं। तीनों में से बेस्ट कौन सा, ये आपको छांटना है। आगे पढ़ते हैं भाई ईबीआईटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 50,000 है, ईबीआईटी उसकी 50,000 है, टैक्स रेट उसकी 30% है। ओके, 50,000 इसकी ईबीआईटी है। तो चलो अपन चालू करते हैं अपनी कार्रवाई। आप सब लोग रेडी है ना दोस्तों? वो 3 ऑप्शन हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हियर इज EBIT। आर यू कंफर्टेबल ऑल? सबको समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? ठीक है। EBIT, EBIT दे रखी है अपने को 50,000। लेस करते हैं इसमें से अपन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है डिवेंचर्स में। पहले ऑप्शन में डिवेंचर है क्या है सर? डिवेंचर 1 लाख के 10% निकाल लो। ये दिखाऊं दोबारा? ये रहा 1 लाख का 10%, 10,000। 10,000 इंटरेस्ट लगा दिया। अरे भाई क्या हो गया, नाराज हो जाता है ये। चलो ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में डिवेंचर्स हैं क्या? यस सर।
1,60,000 के, उसमें तो ज़्यादा है 10%, तो कितना हो गया 16,000। तीसरे में कोई डिवेंचर नहीं है तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ये आया 40,000, ये आया 34,000, 34,000 मतलब ये आया 50,000। ओके, क्या बोलेंगे इसको, अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा, लेस टैक्स, टैक्स इज 30%, 12,000 एक आ गया, लगाओ ना यार, 34,000 का 30%, 10,200 ये आ गया, 50,000 का 30%, 15,000 ये आ गया, लेस करो 40,000 माइनस 12,000, 28,000 आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, 34,000 माइनस 10,200, 23,800 और 35,000, दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, डिविडेंड लेस करो भैया, प्रेफरेंस शेयर है क्या पहले ऑप्शन में, है सर, कितने के हैं सर, 60,000 के, 60,000 का 12%, देख लो ये रहा, वापस हाइलाइट करूं, मिल गया आप लोगों को, 60,000 का 12% 7200 होता है, ठीक है, 7200 होता है, मतलब यार ये लो, इधर प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इधर भी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो इधर ओनली इधर ही है, तो ये 23,800 एज इट इज, 35,000 एज इट इज, एंड इधर 28,000 minus 7,200, it is 20,800, this is net earning, it is net earning, sorry 20,800। फिर लिखेंगे अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले ऑप्शन में हमने निकाले थे 4,000, 4,000, दूसरे ऑप्शन में हमने निकाले 4,000, और तीसरे ऑप्शन में हमने फाइंड आउट किया 20,000। ये सब हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए, समझ में आ रहा है बच्चा। फिर निकालेंगे नेट अर्निंग, पहले बताया था नेट अर्निंग का फॉर्मूला, सॉरी अर्निंग पर शेयर, फिर निकालेंगे हम अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज सब कुछ दे रखा है अपने को, नेट अर्निंग 20,800 है पहले वाले की, डिवाइड बाय 4,000, इट इज 5.2, नेक्स्ट वाले की 23,800 है, डिवाइड बाय 4,000 इक्वल टू 5.95, तीसरे वाले की 35,000 है, डिवाइड बाय 20,000, तो 1.75, तो कितना कम हो गया ना, 1.75 रह गया। अच्छा, कौन सा ऑप्शन बेस्ट हुआ, सेकंड ऑप्शन बेस्ट हो गया, डाल देंगे सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, सबसे बढ़िया ऑप्शन। आंसर तो मैच कर लीजिए सर, 5.2, 5.95, 1.7, बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही आंसर है। तो अब जल्दी से मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, रिपीट कीजिए वीडियो लेक्चर को और इसको फटाफट कॉपी कीजिए, क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन पढ़िए और अपने आप दोबारा करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से फटाफट से नोट डाल देना। नोट इसमें लिखना ऑप्शन सेकंड इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट हैज हाईएस्ट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इसकी हाईएस्ट है, इसलिए हमने इसको ऑप्शन को चूज किया है, ठीक है। 5.95 इज हाईएस्ट, बाकी तीनों में से ये सबसे ज्यादा बेटर है। जल्दी से दोस्तों फटाफट से कॉपी कर लो, तो मैं फिर कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ आपके लिए, नेक्स्ट कौन सा करना है मुझको। जल्दी से उसको कॉपी कर लो, कहाँ गया, ये रहा यार, मिल गया यार। कभी कभी क्या होता है ऊपर नीचे चला जाता है बेचारा बच्चा। दिख रहा है सभी को, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन करके बता दिया करो, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें यहाँ ये चीज समझ नहीं आई है, या हम कोई भी डाउट हो तो फोन से भी क्लियर कर दूंगा, फोन कर लिया करो कोई डाउट हो। एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने फ़ोन किया था आपने बताया नहीं। अरे तूने कितने बजे फ़ोन किया था रात को, 12:30 बजे फ़ोन करके मेरे से पूछता है, बताओ
दिस टाइम टू टॉक विद मी। 12:30 मैं सूरा नींद से जगा है मेरे को, मुझे किसका फोन आ गया अर्जेंट इतनी रात को। वो एक तो क्या होता है रात को जो फोन आता है ना तो आदमी सोचता है यार पता नहीं किसका अर्जेंट फोन है इतनी रात को, और ये चोमू मेरे से रात को पूछा सर इसका आंसर बता दो। और मैंने कहा सोने दे भाई कल पूछ लेना। तो भाई ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स फोन किया करो, कोई भी दिक्कत हो तो ठीक है। वैसे रात को 12:30 बजे मत कर देना, मैं तो दोबारा फोन उठाऊंगा नहीं। क्या बोल रहा है 9 नंबर से करूंगा, तुम कुछ भी कर सकते हो, महान हो तुम। चलो ठीक है कर लो इसको फटाफट से यार, और दोनों क्वेश्चन को दोबारा करने की प्रैक्टिस करो फटाफट जल्दी। 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको अभी आज की क्लास में, चैप्टर समझाया 2 क्वेश्चन कराए। मैं एक बार चैप्टर को ब्रीफ वापस समझा रहा हूँ। अपने को इसमें देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन का मतलब कहाँ से पैसा लें कि हमारे को कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा पैसा मिल जाए, लागत कम से कम रहे। हर बिजनेसमैन चाहता है उसकी कॉस्ट कम रहे, तो कॉस्ट कम रहे और प्रॉफिट क्या हो, अच्छा हो, यानी ईपीएस सबसे बढ़िया हो। एटलीस्ट हमको क्या देखना होता है, ईपीएस देखना होता है कि कौन से ऑप्शन में ईपीएस सबसे बढ़िया आएगी। जिस भी ऑप्शन में ईपीएस सबसे अच्छी होगी, सबसे ज़्यादा होगी, अच्छी इन द सेंस ज़्यादा, वही ऑप्शन हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके ये चैप्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और आगे प्रैक्टिकल करेंगे जब आ जाएगा। चैप्टर 3 कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वीडियो आप देख चुके होंगे, उनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, शुभ रात्रि। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, बाय, सी यू। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, है ना फ्रेंड्स। स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास में। कल अपन ने सीखा था कि कोई नई कंपनी होती है तो वो अपन कैसे उसका कैपिटल स्ट्रक्चर निकालते हैं और ईपीएस भी निकालते हैं। अच्छा, आज जो अपन ये सीख रहे हैं इसमें अपन सीखेंगे कि भाई पुरानी कंपनी है, पहले की कंपनी है, तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर का कैसे कैलकुलेशन करेंगे और उसकी अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। तो सर आप ये बताओ कि भाई नई और पुरानी में क्या फर्क है, नई के क्वेश्चन में पुरानी क्वेश्चन में क्या फर्क है। भाई एक बार ध्यान रखना, पुरानी कंपनी में तो पुरानी कैपिटल भी तो होगी, नया तो ऑप्शन आप ले लोगे, जैसे कल उसमें लिया था 3 ऑप्शन थे, लेकिन अब नई कंपनी में क्या होगा कि केवल ऑप्शन ही होगा, और पुरानी कंपनी में पुरानी कैपिटल भी होगी, और जो कंपनी रनिंग है ऑलरेडी चल रही है उसके पास कुछ तो पहले से कैपिटल होगी ना, तो नया ऑप्शन और जुड़ जाएगा। मान लो मेरी कंपनी के पास 10 लाख रुपए हैं, मेरे को 5 लाख की और जरूरत है, तो 10 लाख तो ऑलरेडी है, 5 और चाहिए, मतलब 10 तो पुराने रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कौन सा भी ऑप्शन लूं मैं। तो मेरे को 3 ऑप्शन लेने 5 लाख के लिए, तो कोई सा भी ऑप्शन लूं तो पुराने 10 लाख तो रहेंगे ही रहेंगे, 5 लाख और जुड़ जाएंगे। चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, राहुल एंड सोनिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। राहुल एंड सोनिया, सॉरी, सोनिया एंड राहुल लिमिटेड करंटली हैज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख की है, जो 25,000 शेयर है 100 रुपए का एक है, ये प्रेजेंट है। अब देखो ये उसमें नहीं होता था, ये फर्क है। आप कहते हो सर क्या फर्क है, ये अभी उसके पास पड़े हैं, ऑलरेडी हैं उसके पास में। द मैनेजमेंट प्लान्स 20 लाख रुपीज और चाहता है मैनेजमेंट, 20 लाख और मिल जाए उसको। कहां से मिल जाए? पहला ऑप्शन 5 लाख तो इक्विटी शेयर दे दे, तो 15 लाख के डिबेंचर्स दे दे, पूरे 20 लाख इक्विटी शेयर दे दे, 10 लाख की इक्विटी ले ले और 10 लाख के प्रेफरेंस ले ले।
या फिर 10 लाख की इक्विटी शेयर ले ले और 10 लाख के डिबेंचर्स ले ले। ये सब अपने को ऑप्शन दे दिए उसने। तो भाई EBIT बोल रहा है 8 लाख हो जाएगी, टैक्स रेट 30% है। तो समझ लो अब उसने अपने को इतने सारे ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, तो पहले अपन इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बना लेंगे। 4 कैपिटल स्ट्रक्चर अपन इसके बनाएंगे। चलो चालू करें बनाना। तो बेटा आप लोग जो है थोड़ा सा अपनी बुक के क्वेश्चंस को पढ़ लो एक बार ढंग से, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ढंग से रीड आउट कर लो। कर लिया? फर्स्ट ऑप्शन देखो, चाहे ऑप्शन कोई सा भी हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, कोई सा भी ऑप्शन हो जो प्रेजेंट है वो तो सब में रहेगा। अब प्रेजेंट क्या है सर? प्रेजेंट है 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100। यहाँ पे भी 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100, यहाँ भी 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100, और यहाँ भी 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100। ये हमारा ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। ये तो रहेगा क्योंकि प्रेजेंट है तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे क्या कह रहा है अपने को, पहले पॉइंट में पढ़ो 5 लाख थ्रू ऑर्डिनरी शेयर्स। अरे भाई 5 लाख के ऑर्डिनरी शेयर 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर हो गए? 5,000 शेयर हो गए। 5 लाख में 100 का डिवाइड करो आप, तो 5,000 शेयर हो गए आपके पास में। तो प्लस 5,000 तो इक्विटी शेयर में और जुड़ जाएंगे। 5,000 के तो क्या ले लिया आपने? इक्विटी शेयर ले लिए। और बोल रहे 15 लाख के 9% डिवेंचर ले लो। 9% 9% डिवेंचर्स कितने लाख रुपए के? 15 लाख रुपए के। समझ में आ गया स्ट्रक्चर आपके पहला? अरे समझ में आ गया पहला स्ट्रक्चर आपके? तो स्ट्रक्चर क्या बना? अगर मैं इसको फेयर करूं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 25,000 शेयर तो ये है और 5,000 शेयर ही है, टोटल हो गए 30,000 शेयर्स। तो मैं इसको हटा के लिख देता हूं 30,000 शेयर्स। अगर मेरा सही से स्ट्रक्चर में निकालूं तो 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 और 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स 15 लाख के। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? दूसरा ऑप्शन कहता है एंटायर सारे के सारे इक्विटी शेयर ले लो, जो टोटल 20 लाख है उसकी इक्विटी शेयर ले लो, मतलब 20,000 शेयर और बढ़ गए। तो मैं कहूं 20,000 शेयर और जोड़ दो आप इसमें। तो 25,000 शेयर तो पहले के पड़े थे, 20,000 आपने और इश्यू कर दिए, तो भाई अब आपके पास कितने इक्विटी शेयर हो गए? 25 और 20, 25 प्लस 20 यानी 45,000 इक्विटी शेयर हो गए एट द रेट 100। एक ऑप्शन ये हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है देखो, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 10 लाख के ऑर्डिनरी शेयर, मतलब 10,000 तो इक्विटी शेयर हो गए। अरे भाई 10 लाख का मतलब समझते हो ना, 100 रुपए का है, तो 10,000 तो इक्विटी शेयर हो गए, और 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स 5%, 5% प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख। अरे 5% प्रेफरेंस शेयर्स है 10 लाख के। तो अब इसको मैं फेयर करूं अगर, तो 25 और 10, 25 और 10, 30,000। बात करूं अगर आपसे तो 25 और 10 35,000 होता है भाई। हाँ सर, हाँ होते हैं। 10 लाख के हैं, 25 और 35,000 हो गए। 35,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 और 5% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 10 लाख के ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, 10 लाख के मतलब वही 10,000 शेयर हो गए, और 10 लाख के बोरोइंग्स, 10 लाख की डिबेंचर्स कितने परसेंट है? 8%। और इक्विटी शेयर कितने के हो गए बताओ? 10,000 शेयर और जोड़ लो, 25,000 पहले के पड़े, 35,000 शेयर हो गए। तो भाई देखो दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, जो पुराने शेयर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस जो नए आए हैं वो उसमें और ऐड हो जाएंगे। तो चाहे कोई सा भी ऑप्शन है, पुराना तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो 25,000 शेयर तो सब में है ही हैं, और जैसे जैसे इक्विटी शेयर डिवेंचर आते गए वो उसमें और ऐड होते गए। पहले में 5,000 इक्विटी शेयर थे और 15 लाख के डिवेंचर, तो 5,000 इक्विटी शेयर इसमें ऐड हो गए, 15 लाख के डिवेंचर हो गए। दूसरे में पूरे इक्विटी शेयर थे 20,000 के, तो वो इसमें आ गए। तीसरे में 10 लाख के इक्विटी शेयर थे और 10 लाख के डिवेंचर्स थे। चौथे में 10 लाख की इक्विटी शेयर और 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अपने को EBIT 8 लाख दे रखी है, अब चूज करना है कौन सा ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। अब हमारे सामने बेटा ऑप्शन हो गए 4, तो आप कहते हैं 4 ऑप्शन में
हम 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4। ये लाइन थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी, जैसे मेरे पास स्केल भी है। चलो EBIT, सबसे पहले हम EBIT नोट डाउन करेंगे। EBIT थी हमारी 8 लाख की। EBIT थी हमारी 8 लाख की, लेस इंटरेस्ट करते हैं। लेस क्या करते हैं? इंटरेस्ट होता है डिवेंचर्स में। देखो पहले ऑप्शन में डिवेंचर्स हैं, 15 लाख के 9%, 15 लाख के डिवेंचर्स हैं, इसका 9%, 1,35,000। ये देख रहे हो ना, अब स्ट्रक्चर साइड में इसके अकॉर्डिंग लेंगे। दूसरे में हमारे पास कोई डिवेंचर नहीं है, तीसरे में कोई डिवेंचर नहीं, चौथे में फिर डिवेंचर है। 10 लाख का 8%, 80,000 हो गया। लेस कर देंगे, 8 लाख में से लेस किया 6,65,000, इधर 8 लाख, इधर भी 8 लाख, इधर 7,20,000। ये आ गई EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। लेस करेंगे टैक्स, जो कि कितने परसेंट है? 30% है। 6,65,000 का 30% निकालो, 199,500। 8 लाख का 30% निकालो, 240, 240। 7,20,000 का 30% निकालो, 216। लेस कर देंगे, 465, 500। 8 लाख माइनस 2,40,000, 5,60,000, 5,60,000। 7,20,000 माइनस 2,16,000, 5,04,000। ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। जरा देखो, पहले में कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, दूसरे में कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तीसरे में प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख रुपए के। तो 10 लाख का 5% 50,000 होता है, वो लेस कर दिया मैंने। केवल थर्ड में प्रेफरेंस शेयर, तो थर्ड में लेस होगा 4,65,500, 5,60,000, 5,10,000, 5,04,000। ये आ गई हमारी नेट अर्निंग। क्या आ गई बेटा? नेट अर्निंग आ गई। अब नेट अर्निंग में किसका डिवाइड करेंगे अपन? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखिए, पहले ऑप्शन में 30,000 रुपीज के यूनिट्स, दूसरे में 45,000 के, तीसरे में 35,000 इक्विटी शेयर, फोर्थ में 35,000 इक्विटी शेयर। डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। कैसे अर्निंग पर शेयर आएगी? नेट अर्निंग अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करके आएगी। नेट अर्निंग अपन नंबर ऑफ। तो देखो मैंने आपके लिए क्या कैलकुलेशन कर ली है, मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से। EBIT मेरी 8 लाख थी। इंटरेस्ट हमारा जो था, एक बार अपना 1,35 और यहाँ से, क्योंकि दो ही ऑप्शन में इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट डिवेंचर होंगे, जहाँ इंटरेस्ट होगा भाई तो दोनों इंटरेस्ट लग गया। फिर टैक्स लेस किया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड केवल एक में ही था तो लेस कर दिया, नेट अर्निंग आ गई। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने निकाली, 30,000 है, 45, 35, 35 डिवाइड कर देंगे तो नेट अर्निंग को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आएगी अर्निंग पर शेयर। अब इसमें देखो बेस्ट कौन सा है, सबसे बढ़िया अर्निंग पर शेयर कौन सी आई है? इस 15.5 टू 12, 14, तो सबसे बड़ी तो मुझे यही लग रही है, सबसे ज़्यादा यही है। तो ये क्या माना जाएगा? बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। नोट डाल दोगे, फर्स्ट ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। इस पूरे स्टेटमेंट को बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ EPS या इनकम स्टेटमेंट, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। और ये स्ट्रक्चर जरूर बनाना पहले, और आप ये जरूर, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा तो बेटा एक बार क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और फिर आराम से कॉपी करो, तसल्ली से इसको कॉपी कर लो। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। तो अगर नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देखो, उसके बाद आगे बढ़ना। क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट मैंने बताया सबसे ज़्यादा EPS है, तो बेस्ट ऑप्शन। अच्छा आंसर तो चेक किया ही सर, कर लो। 15.5 टू 12.44, 14.5, 14.4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है।
जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमेशा डालना भूल जाता हूँ, मैं डालता नहीं हूँ, डाल देता हूँ, आदत खराब पड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, जल्दी कर लो। हाँ भाई, हो गया, चलो हो गया होगा। अब वीडियो को पॉज कर लो यार, ज़्यादा समय खराब मत करो मेरा भी। क्वेश्चन 1 हो गया था, क्वेश्चन 2 हो गया था, क्वेश्चन 3 हो गया था। चलो क्वेश्चन 4 कर लेते हैं हमारे, है ना। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, एक दो चीज़ एक्स्ट्रा निकलवा रहा है। क्वेश्चन 5 कर लेते हैं यार, चलो। क्वेश्चन 5, फिफ्थ क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 5, कबीर सिंह, वाह वाह, कबीर सिंह लिमिटेड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, बुक खोलो अपनी, क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करो एक बार। 2 मिनट का समय लो, क्वेश्चन को रीड आउट करो, वीडियो को पॉज करो और इस कबीर सिंह को पढ़ लो। इसको इसी प्रीति से मिलाना है इसकी। जानते नहीं, याद है क्या कबीर सिंह, देखिए पिक्चर। इसकी प्रीति इसकी ईपीएस है, याद आ गया। ये तो याद रहता है बेटा तुमको सब। चलो पढ़ते हैं। कबीर सिंह लिमिटेड हैज करंटली एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर 100। ये वही बात आ गई जो उस क्वेश्चन में थी कि वैसी की वैसी स्थिति सेम। और इसको जो है क्या है अपने को 25 लाख की कैपिटल है, 25,000 शेयर है, 100 रुपये का, 20 लाख रुपए इसको और चाहिए, 20 लाख रुपए इसको और चाहिए, 20 लाख रुपए इसको और चाहिए। और आगे क्वेश्चन अपने को कुछ कहना चाह रहा है, आगे अपने को ये कहना चाह रहा है कि सर 10 लाख इक्विटी शेयर से ले लो, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर से ले लो, फिर 5 लाख इक्विटी शेयर से ले लो, 15 लाख डिवेंचर से ले लो, 10 लाख इक्विटी शेयर से ले लो और 10 लाख डिवेंचर से ले लो, या फिर सारे इक्विटी शेयर से ले लो। चलो समरी बनाओ, स्ट्रक्चर बना लोगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या मैं आपको, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या मैं आपको, कर लोगे? हाँ जी सर कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन एज इट इज है भाई, क्वेश्चन वही है। होमवर्क लिख देता हूँ, याद रहेगा। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 समझा रहा हूँ, तो डिफरेंट लेते हैं 4 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 4 को पढ़ लो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन 4 पढ़ लो। हियर भी 2 कंपनी है,
दोनों का कैपिटलाइजेशन 2.5 लाख रुपए है। 2,50,000 ए के पास है, 2,50,000 बी के पास है। दोनों की EBIT 40,000 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मैं डिलीट कर दूं मैं थोड़ा सा। अरे भैया डिलीट क्यों नहीं हो रहे आप? चलो हो गए। पहले इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि सर दो कंपनीज है, ए कंपनी है और बी कंपनी है। ए कंपनी के पास क्या है, 2,50,000 रुपीज़ हैं, यानी 25,000 इक्विटी शेयर हो गए 100 वाले। 25,000 थोड़ी हुए भाई, 2,500 ही तो हुए, 2,500 ही हुए। चलो ये इक्विटी शेयर्स हो गए। कैसे हो गए कौन पूछ रहा है, दोबारा देख लो। ए के पास जो है 2,50,000 रुपीज़ के कैपिटल है और वो टोटल जो है 100 रुपीज़ वाले इक्विटी शेयर में डिवाइड है, तो 2,500 इक्विटी शेयर्स हो गए, 100 रुपये का एक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है बी के पास क्या है। सर बी के पास तो बहुत कुछ है, बी के पास माँ है। अरे देखते हैं बी के पास क्या है भाई। कह रहा है बी के पास 1,00,000 रुपए के 100 वाले इक्विटी शेयर है, तो कुल मिला के कह सकता हूं 1,000 इक्विटी शेयर है 100 वाले। दूसरा पॉइंट, 50,000 के डिबेंचर्स हैं, 50,000 के 10% डिबेंचर्स हैं और 1,00,000 के 8% प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इसके पास तो डिबेंचर भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, सभी है भैया, कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं। टैक्स रेट बोल रहा है अपने को सर 30% है और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल दिया। क्या बोल दिया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, घबराने का नहीं बच्चा। पहले अपन यहाँ तक करेंगे जैसा अपन पहले करते आए थे। EBIT हमारी 40,000 थी। चलो दो बनाएंगे कंपनीज ए और बी। कभी कभी है ना मार्कर चलना बंद हो जाता है, बीच बीच में रुक जाता है। अब चल रहा है देखो यहीं पे आराम से। हमारी ए कंपनी, हमारी बी कंपनी, सबसे पहले लेते हैं हम EBIT। ओके सर, EBIT दोनों में 40,000 कमा रहे हैं सर। लेस करते हैं इंटरेस्ट, पहले में कोई डिबेंचर नहीं, दूसरे में डिबेंचर है 50,000 का 10%, मतलब 5,000 के डिबेंचर हो गए। ये आ गया 40,000 अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आ गया 35,000। लेस करेंगे टैक्स, टैक्स है 30%, ये होगा 12,000। इसमें है 35,000 इंटू 30%, 10,500। लेस करो जल्दी से, जल्दी से लेस करो, कौन सबसे पहले करेगा। सर हो गया, वेरी गुड, 28,000। ये भी लेस करो, 35,000 माइनस 10,500, 24,500। क्या आ गया हमारा ये अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, पहले में कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं, दूसरे में 1,00,000 की, 1,00,000 का 8% होता है 8,000। ये आया 28,000। 24,500 माइनस 8,000 दैट इज 16,500। ये आ गई अर्निंग पर शेयर, नेट अर्निंग, सॉरी आई एम सॉरी, नेट अर्निंग आ गई। वेरी गुड बच्चों, यहाँ तक तो समझ में सबके आ ही गया होगा। फिर अपन निकालते हैं अर्निंग पर शेयर। क्या फॉर्मूला होता है, नेट अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो भाई अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ए के पास तो है 2,500 और बी के पास है 1,000। तो 28,000 में डिवाइड करो 2,500 का, 28,000 डिवाइड बाय 2,500, ये आ गया 11.2। और दूसरा 16,500 डिवाइड 1,000, उसके बाद दूसरे के पास 1,000 इक्विटी शेयर है, ये आ गया 16.5। तो अब कौन सा ऑप्शन बेस्ट माना जाएगा, ऑप्शन सर सेकंड ऑप्शन, बी कंपनी ज़्यादा बेटर है। बोले बी कंपनी की अर्निंग अच्छी है। ये तो हुआ नॉर्मल क्वेश्चन, पर अब इसमें एक चीज और पूछी थी अपने से, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दोस्तों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पूछता है तो हमको दो चीज और निकालनी होती है, एक तो फाइनेंशियल लेवरेज और एक रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या बोला मैंने, क्या निकालना होता है, फाइनेंशियल लेवरेज। चलो फाइनेंशियल लेवरेज यही निकाल देते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है C/EBIT, और सॉरी EBIT/EBT, मैं गलत लिख दिया फॉर्मूला। FL का फॉर्मूला होता है EBIT/EBT,
ईबीटी नोट्स में पढ़ लेना, लिखा रखा है मैंने ईबीआईटी। चलो ईबीआईटी 40,000 और ईबीटी भी 40,000 है। एक की ईबीआईटी और ईबीटी सेम है, ये हो गया 1। दूसरे की ईबीआईटी है 40,000 और ईबीटी है 35,000। निकालेंगे 40,000 डिवाइड बाय 35,000, इट इज 1.14। इज इट फाइनेंशियल लीवरेज? अच्छा, एक और चीज निकालनी पड़ती है, रिटर्न ऑन इक्विटी। कौन बताएगा इसका फॉर्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी का? लिखा रखा था, बताओ। चलो मैं ही बताऊंगा। नेट अर्निंग अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। क्या बोला मैंने? नेट अर्निंग अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। ए के लिए नेट अर्निंग है हमारी 28,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,50,000 इंटू 100। बी के लिए, सर बी के लिए नेट अर्निंग है 16,500। अभी निकाली थी ना बच्चों, ये ऊपर नेट अर्निंग और इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1,00,000 की इंटू 100। सॉल्व करेंगे 28,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 100, 11.2%। और ये 16,500 डिवाइड 1,00,000 इंटू 100, 16.5%। ये क्या आ गई? रिटर्न ऑन इक्विटी। देख लो फटाफट से। सर रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल सही है, यही आ रही है, ये परसेंटेज में आई है। तो क्या आपके समझ में आ गया है? जब भी हमसे क्या पूछेगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या पूछेगा? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैं बता दूं, ये रहा, ये लिखा हुआ रहा, हाईलाइट कर देता हूँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो हमको दो चीज निकालनी पड़ेगी, रिटर्न, क्या निकालना पड़ेगा? रेट ऑफ रिटर्न, और एक फाइनेंशियल लेवरेज। क्या निकालना पड़ेगा? बोलो। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हमको निकालना पड़ेगा। तो वो हमने निकाला। हमने क्या क्या निकाला, दोबारा फिर से देखते हैं पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इनका बनाया कैपिटल स्ट्रक्चर। ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया। ये हमने क्या बनाया? इनका कैपिटल स्ट्रक्चर। सर क्वेश्चन कौन सा करा रहे हैं वो? अरे भाई क्वेश्चन नंबर 4। कितनी बार बताऊं? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, लिख लिया करो आप लोग। फिर हमने उसकी निकाली अर्निंग पर शेयर ऐसे। फिर उसके बाद ये अर्निंग पर शेयर निकालने के बाद हमने निकाला फाइनेंशियल लेवरेज, फिर निकाली रिटर्न ऑन इक्विटी। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया होगा आप लोगों के। जल्दी से इसको कॉपी कर लो फटाफट से। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पे फटाफट से। दिख रहा है आप सब लोगों को अब अच्छी तरह से? और वैसे कोशिश किया करो अपने आप करने की। क्वेश्चन 4 करो, ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया है मैंने, बिल्कुल सेम है, आंसर भी सेम है उसके। कोशिश करना अपने आप करने की। एक आध क्वेश्चन तो दे ही सकता हूँ, करोगे नहीं करोगे? थोड़ा जल्दी कर लो बेटा, कॉपी कर लो फटाफट, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ।
ओके दोस्तों, कर लिया होगा आपने शायद। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा आपने, और वही क्वेश्चन होमवर्क में जो फिफ्थ दिया है मैंने वो आप कर लीजिएगा, सेम टू सेम है। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और फिफ्थ मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। चलो सिक्स से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टोटल हमारे पास क्वेश्चन है इसमें 14 क्वेश्चन है। ठीक है, बाय बाय, कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट। कैसे हैं आप, स्वागत है आपका। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास में। और कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, फिफ्थ मैंने होमवर्क में दिया था, उम्मीद है हो गया होगा। हो गया, यस सर हो गया बच्चों का, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 करते हैं, 6 पढ़ते हैं। जेड लिमिटेड नीड्स, पढ़ो ध्यान से, बुक खोलो अपनी, क्वेश्चन 6 पढ़ो, क्वेश्चन 6 पढ़ो भाई। जेड लिमिटेड नीड्स 1 करोड़, 1 करोड़ बोल रहा है कि 1 करोड़ फॉर एक्सटेंशन, 1 करोड़ रुपए चाहिए इसको। द एक्सटेंशन एक्सपेक्ट टू यील्ड एन ईबीआईटी रुपीज 20,000, इससे उसको 20 लाख रुपए की कमाई होगी। इन चूजिंग ए कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर, उसका ऑब्जेक्टिव उसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा से ज्यादा हो जाए, और वो चाहता है कि इक्विटी शेयर से प्लस डेप्ट, डेप्ट बता रहा है 10 लाख के लिए, 40 लाख के लिए, 60 लाख के लिए डेप्ट का रेशो बता रहा है। तो दोस्तों समझो, यहाँ पे उसको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, और बेटा 1 करोड़ में से वो डिवेंचर्स, डिवेंचर 10 लाख के लेना चाह रहा है। जब डिवेंचर 10 लाख के लेगा तो इक्विटी कितने की लेगा, ये बताओ मेरे को। सर इक्विटी लेगा 90 लाख की। कैसे लेगा, 1 करोड़ रुपए चाहिए, 10 लाख के डिवेंचर लेगा तो इक्विटी कितने की आएगी, 90 की। दूसरे ऑप्शन में वो कह रहा डिवेंचर 40 लाख के दे दो सर, तो इक्विटी बताओ कितने की रहेगी, टोटल 1 करोड़ होना चाहिए, सर इक्विटी रहेगी 60 लाख की। तीसरे ऑप्शन में डिवेंचर्स, डिवेंचर कह रहा है 60 लाख के दे दो, डिवेंचर 60 लाख के दोगे तो जो इक्विटी रहेगी वो कितने की रहेगी, 40 लाख रुपए की रहेगी। क्या समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे स्ट्रक्चर 1 करोड़ का बन गया हमारा। कह रहा है इक्विटी शेयर 25 रुपए का है और 50 लाख से ज्यादा का लोन लिया आपने तो 20 रुपए का हो जाएगा। इक्विटी शेयर 25 रुपए का है, मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा 25 रुपए, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मुझे मिल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन कह रहा है अगर 50 लाख से ज्यादा का लोन लोगे तो इक्विटी शेयर 20 रुपए का हो जाएगा। देखो यार, लोन 60 लाख का है, इसका मतलब ये इक्विटी शेयर कितने रुपए का रह गया, 20 रुपए का। तो इससे आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। 90 लाख डिवाइड 25, 3,60,000 शेयर्स हो गए। 60 लाख डिवाइड 25, 60 लाख डिवाइड 25, 2,40,000 इक्विटी शेयर्स हो गए। 40 लाख डिवाइड 20, 2 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए। तो ये होते नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा जो कड़ेस है ना, वो इंटरेस्ट रेट का है। अब ढंग से समझना, यहां तक तो नॉर्मल बात थी। ए पॉइंट, 10 लाख तक का लोन 8% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। तो 10 लाख का 8%, 80,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। दूसरे में 10 लाख से अधिक पर, लेकिन 50 लाख तक आपको 12% का लोन लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 10 लाख से ज्यादा हो लेकिन 50 लाख तक हो तो 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई इसके दो टुकड़े हो गए क्वेश्चन के। इस 40 लाख में से 10 लाख पे तो देना पड़ेगा कितना परसेंट अपने को, 8%। एक बार बताओ, एक हमको 8% पे लोन दे रहा है ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, और एक अपने को 12% पे इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो किससे लेना पसंद करोगे। सबसे पहले मैं तो 8% वाले के पास ही जाऊंगा। अब 8% वाला बोल रहा है मेरे पास तो 10 लाख ही है भैया, तो 10 लाख तो उससे ले आऊंगा, बाकी बचे पैसे किसी और से लेके आऊंगा। तो मेरे को 40 लाख चाहिए, 10 लाख तो मैंने 8% वाले से ले लिए। अब बच्चे सर 30 लाख, 30 लाख में किसके पास जाऊंगा, 12% वाले से लेने के लिए जाऊंगा। तो ऐसे, तो 10 लाख का 8%, 80,000, और 30 लाख का 12%, 3,60,000। दोनों को जोड़िए, इंटरेस्ट कितना होता है, 80,000 प्लस 3,60,000,
इंटरेस्ट हो गया 4,40,000। अब आगे क्या कह रखा है, अगर 50 लाख से ज्यादा का लोन लोगे तो 18% पे मिलेगा। ये और कड़ेस हो गया। अब 60 लाख है, 50 लाख से कितना ज्यादा है, 10 लाख। तो 10 लाख का जो लोन है वो 18% में मिलेगा। और 10 लाख का लोन मैं कितने पे उठा लाऊंगा, 8% पे उठा लाऊंगा, क्योंकि 10 लाख 8% पे दे रहा है वो। अब बचे कितने साहब, 20 लाख हो गए, 60 में से 40 लाख बचे। 40 लाख कितने वाला देगा अपने को, 12% वाला देगा, क्योंकि 50 लाख तक वो दे सकता है। समझ में आई बात? फिर दोबारा समझो नहीं आई होगी। हमको 60 लाख रुपए चाहिए, तो मैं पहले 10% 8% वाले के पास जाऊंगा, 10 लाख उससे ले आऊंगा। 10 लाख उससे लिया है, अब बचे 50 लाख। अब 50 लाख में से दूसरा मेरे को 40 लाख देने को तैयार बैठा है। लेकिन वो ऐसे भी कहता है क्वेश्चन कि 50 लाख से ऊपर जितना भी लोन लोगे उस पर आपको कितना देना पड़ेगा, 18 देना पड़ेगा। तो 50 लाख से ऊपर तो भैया 10 लाख ही है, 60 लाख है ना टोटल, तो 10 लाख हो ना ऊपर, तो 10 लाख को 18% देना पड़ेगा। तो 1,80,000 तो उसको ब्याज देना पड़ेगा मुझे। 10 लाख का 8% में ले लूंगा, 80,000 उसको ब्याज देना पड़ेगा। और बचा हुआ जो पैसा है, अब 60 लाख में से 10 लाख उसे निकल जी 10 निकल लीजिए, अब बचे कितने, 40 लाख। 40 लाख ये देगा, ये कौन देगा, 12 वाला देगा। ये हो गए 480 ब्याज। टोटल हमने कितना कितना इंटरेस्ट दे दिया, 1,80,000 उसको दे दिया, 80 उसको दे दिया, 480 उसको दे दिया। टोटल 7,40,000 का हमने इंटरेस्ट बांट दिया। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? एक बार इंटरेस्ट है 80,000 और शेयर है 360, फिर 80 और 440, फिर 740 और 2 लाख। ऐसे अपने को क्वेश्चन को अपने को समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझना यहाँ तक, फिर आगे कराऊंगा। एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको वापस रिवाइंड करो और देखो। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, चलो रिवाइंड करने से पहले। अपने को 10 लाख के डिबेंचर चाहिए तो 90 लाख की इक्विटी हो गई, 40 के डिबेंचर चाहिए तो 60 लाख की इक्विटी हो गई, 60 लाख के डिबेंचर चाहिए तो 40 लाख की इक्विटी हो गई, क्योंकि टोटल 1 करोड़ चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है सर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10 लाख तक पे 8% लगेगा। यहाँ भी 10 लाख तक पे 8, यहाँ भी 10 लाख तक पे 8, यहाँ भी 10 लाख तक पे 8। अब 10 से ऊपर जाओगे तो, अरे भाई 50 से ऊपर जाओगे तो 18 लगेगा। ये 50 से ऊपर 60 जा रहा है, तो 10 लाख पे 18 हो गया। अब जो बचा उस पर कितना देना है, 12 देना है। तो इसमें 40 में 10 तो आप 8 पे ले आए थे, तो 30 लाख पे 12 दे दोगे, या 40 लाख पे क्या दे दोगे, 12 दे दोगे। समझ में आ गया आपके? अब चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो ईबीआईटी 20 लाख बोल रहा है, तो चलो स्टेटमेंट बनाते हैं इसका अपन। अब समझो यहां तक कितने कॉलम हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। ईबीआईटी तीनों ऑप्शन में 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख लेस करते हैं इंटरेस्ट। पहला ऑप्शन में 80,000 अभी निकाला था ना, ये रहा 80, 440, 740, 80,000, 4,40,000 और 7,40,000। कितना बचा, 20 लाख में से 80,000 ही लेस करने हैं केवल। 20 लाख माइनस 80,000, 19 लाख 20,000। 20 लाख माइनस 4,40,000, 15,60,000। 20 लाख माइनस 7,40,000, 12,60,000। मतलब क्या आया ये सर, ईबीटी आ गया। लेस करते हैं टैक्स, जो कि कितना परसेंट है सर, 30% है। 19,20,000 का 30% अगर निकालते हैं, 5,76,000 आता है। कितना आता है, 5,76,000। 15,60,000 का अगर 30% निकालते हैं, 4,68,000 आता है। और 12,60,000 का अगर 30% निकालते हैं, 3,78,000 आता है। ये आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स।
19,20,000 माइनस 5,76,000, करते रहो मेरे साथ साथ। 13 लाख, सॉरी, हाँ 13,44,000, ये 15,60,000 माइनस 4,68,000, 10,92,000, 12,60,000 माइनस 3,78,000, 8,82,000, 8,82,000 मतलब। लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। सर है ही नहीं कहीं भी, तो लिखने की जरूरत क्या है? अरे भाई आप में से कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कहाँ गया सर प्रेफरेंस शेयर, लिख देते हैं। ये आ जाएगी नेट अर्निंग 13,44,000, 10,92,000, 8,82,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले में 360, फिर 240, फिर 2 लाख। 360, 240, 2 लाख डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगी अर्निंग पर शेयर। नेट अर्निंग में 13,44,000 डिवाइड बाय 3,60,000, ये आया 3.73। 10,92,000 डिवाइड बाय 2,40,000, 4.55। 8,82,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 4.41। ये हमारी अर्निंग पर शेयर आ गई। तो भाई हम देख लेते हैं आंसर आ गया क्या हमारा 3.73, 4.45, 4.41 बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। तो अब सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा माना जाएगा बताओ, बोलो। सर बेस्ट ऑप्शन तो सबसे बढ़िया यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ईपीसी यही, तो सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। क्या डालेंगे अपन यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर किया आपने ये 6। अब एक फटाफट से पहले इसकी समरी उतार लो, है ना, और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे उतार में कर दूंगा। लो जल्दी से पहले तो ये स्ट्रक्चर उतारो, कैपिटल स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया वो फटाफट कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6। पहले तो स्ट्रक्चर कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन दिखा देता हूं। जल्दी से कॉपी करें। कोशिश किया करो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले हम। वीडियो को पॉज करो, कॉपी कर लो। अब ये स्टेटमेंट है, इसको कॉपी कर लो फटाफट से। 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा समझो, सॉल्व करो, किसी भी कंफ्यूजन में मत रहना। काफी अच्छा क्वेश्चन है जो अपने किया है।
हो गया होगा आप लोगों का, आई होप कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें स्ट्रक्चर का कड़ेस है। चलो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इंडिफरेंस पॉइंट सिखाता हूँ। इंडिफरेंस पॉइंट में क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसा पॉइंट होता है, ऐसी ईबीआईटी होती है जिससे ईपीएस दोनों ऑप्शन बराबर आए। जैसे कि हम अभी अपने 3 ऑप्शन लगाए थे, तो 3 ऑप्शन में क्या था कि तीनों की ईपीएस अलग अलग आई थी, तीनों की ईबीआईटी तो सेम थी पर ईपीएस क्या थी, अलग अलग थी। पर ऐसी ईपीएस जब तीनों की ईपीएस, ऐसी ईबीआईटी जो तीनों की ईपीएस क्या हो, बराबर हो, ऐसा ऑप्शन होता है। तो ठीक है, देखते हैं। मैं आपको पहले समझा दूं, इसका फॉर्मूला समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, पर पहले इसका फॉर्मूला समझेंगे। फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस आई 1 माइनस टी माइनस पी डी अपॉन N1 एक्स माइनस आई 1 माइनस टी माइनस पी डी अपॉन N2। ये क्या फॉर्मूला, सर ऐसा अजीब सा फॉर्मूला बना दिया आपने, तो बता दिया। हम क्या करेंगे? तुम कुछ मत करो, टेंशन मत लो। तुम टेंशन मत लो, इस फॉर्मूले को मैं भी याद कराता हूँ आपको। आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था, सबसे पहले क्या करते थे? ईबीआईटी, यहाँ एक्स का मतलब है ईबीआईटी, उसमें से क्या लेस करते थे? इंटरेस्ट। यहाँ भी हमने लेस किया इंटरेस्ट, फिर लेस करेंगे टैक्स, मतलब टी मतलब टैक्स, फिर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पीडी, फिर डिवाइड करते थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। तो एक तरह का ये वो इनकम स्टेटमेंट ही है जो दे रखा है पूरा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने को लेना है, इसका इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 का, कैलकुलेट द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर ईबीआईटी एंड विच ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट। बोल दिया इंडिफरेंस पॉइंट निकालो। ए और बी दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ए इधर बी इधर। ए के लिए क्या करा है? इक्विटी शेयर 6000 इक्विटी शेयर हैं, 150 रुपये का एक, और 12% डिबेंचर्स हैं 3 लाख रुपए के। तो इंटरेस्ट कितना हो बताओ? 36,000 हो गया क्या? अरे भाई 3 लाख के डिबेंचर हैं, 12%, 36,000 हो जाएगा। दूसरा, इस वाले ऑप्शन में 4000 इक्विटी शेयर है 150 रुपये वाले, 14% के प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं 2 लाख के। अब 14% के प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का, तो डिविडेंड कितना हुआ? 2 लाख का 14%, 2 लाख का 14%, 28,000 हो गया। और डिबेंचर्स भी हैं तीसरे ऑप्शन में, इसमें सेकंड ऑप्शन में 4 लाख के 12%, 4 लाख के 12%, 12% डिबेंचर 4 लाख के, करो 48,000 इंटरेस्ट हो गया। तो भाई ये मैंने कहाँ से लाया? ये सब चीजें ये क्वेश्चन से लाया। क्वेश्चन में 2 दे रखे हैं पॉइंट, ए और बी। तो ए का हमने डिटेल बना लिया, बी का हमने डिटेल बना लिया। अब इसको इस फॉर्मूले में हमको पुटअप कर देना है। ढंग से समझो, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एक्स माइनस इंटरेस्ट है पहले ऑप्शन में 36,000, 1 माइनस टैक्स रेट 0.30 क्वेश्चन में दे रखा है, 30% टैक्स रेट है 0.30 हो जाएगा। 30% मतलब 0.30 होता है, क्योंकि देखो 30% का मतलब होता है 30/100, तो 0.30 हो जाता है। ये होता है 30%, ठीक है ना? 30% का मतलब 0.30 होता है, याद रखना। माइनस प्रेफरेंस शेयर इसमें है नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसमें 6000 के हैं। यहां सॉल्व करेंगे, वही एक्स माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 48,000, 1 माइनस 0.30
माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है 28,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 4,000। अब क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने उस फॉर्मूले पुटअप कर लिया, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 में से 0.30 को लेस करूँ तो बचेगा 0.70, तो x माइनस 36,000 0.70 बचा अपॉन 6,000। ऐसा इधर करूंगा मैं, x माइनस 48,000 0.70 बचा, तो माइनस बचा 28,000 अपॉन 4,000। कैसे करना आगे देखो, 0.70 को x से करेंगे, 0.70 x हो गया, 36,000 को 0.70 से करेंगे, 36,000 इंटू 0.7 ये आ गया 25,200 अपॉन 6,000। इधर वही 0.70 x माइनस 48,000 को करेंगे 0.7 से, 33,600 माइनस 28,000 एज इट इज अपॉन 4,000। सॉल्व करें, 0.70 x माइनस 25,200 अपॉन 6,000 इक्वल 0.70 x। अब देखो 33,600 भी माइनस का और 28,000 भी किसका है? माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 33,600 प्लस 28,000 प्लस हो जाएंगे, लेकिन निशान रहेगा माइनस का ही। जिसकी साइन बड़ा होता है उसका निशान रहता है, ध्यान रखिएगा ये बात हमेशा, साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस 61,600 अपॉन 4,000। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आप जानते ही होंगे कि 4,000 को 0.7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5,000 टू 0.7 4,000 सॉरी, 4,000 को मैं 0.7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आया 2800x माइनस 25,200 को भी मुझे 4,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ी वैल्यू आ रही है। ऐसे 6,000 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6,000 टू 0.7 4200x माइनस 61,600 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6,000 से, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 61,600 इंटू 6,000 बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, कोई बात नहीं, जो आएंगी वो आएंगी। अब इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस का है इधर वाला, ये उधर आके प्लस का हो जाएगा। 3,696 5 टाइम्स 0 1,008 5 टाइम्स 0 4,200x माइनस 2,800x। सॉल्व करेंगे, 3,696 5 टाइम्स 0 1,008 5 टाइम्स 0 यह है 2,688 5 टाइम्स 0, इधर लेस करो, 4,200 माइनस 2,800 यह है 1,400x। तो इसके नीचे आ जाएगा ये 2,688 5 टाइम्स 0 अपॉन 1,400 बराबर x। 2,688 5 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 1,400 है ये, कितना आ गया रे? 1,92,000। ये हमारा EBIT आ गया, 1,92,000 हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर है सर? EBIT का आंसर है। मतलब अगर आप इस EBIT को लगाओगे, अब बस EBIT से इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आपकी EPS क्या आएगी? सेम आएगी, EPS एकदम करेक्ट आएगी, बिल्कुल सही आएगी, बिल्कुल सही आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 9 का।
फटाफट इसको एक बार दोबारा से देख लो, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, समझो और फटाफट उसको कॉपी भी करो। पहले ये फॉर्मूला लिखा, फिर दोनों ऑप्शन बनाए, ऑप्शन का इंटरेस्ट और डिविडेंड उसमें डाला और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने किया। जल्दी सी 5 मिनट का समय देता हूँ, ये काम कंप्लीट करो, उतारना चालू करो। इसे कहते हैं इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट, तटस्था बिंदु। हाँ तो यहाँ तक उतार लिया होगा, मैं आगे कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ से कॉपी कर लीजिए फटाफट, जल्दी से कॉपी कीजिए और वापस एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो आपने देखा कितना खतरनाक, मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन अपने सॉल्व किया, कैसा बढ़िया सा क्वेश्चन था, इतने सारे एक्स एक्स आ गए इसमें। तो आप लोग जो है थोड़ा सा इसको दोबारा कीजिएगा घर पे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप जब तक दोबारा नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चन है शायद इसी तरह के हैं। 2 क्वेश्चन को अगर अपन छोड़ दें तो बाकी सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको आप दोबारा करना थोड़ा सा ना, कल इसको अपन और ब्रीफली समझेंगे और अच्छी तरह 1-2 क्वेश्चन और लेंगे बड़े वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल मिलते हैं। और रिवाइज जरूर करना, दोबारा क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। बाय बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। कर लेना घर जाके, ये नहीं कि नहीं करो तुम, ये बहुत जरूरी है दोबारा रिवाइज करना, ऐसे काम नहीं चलेगा। रिवाइज करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है इनको दोबारा घर जाके दोबारा करना। तो आप दोबारा बिना देखें, बिना वीडियो दोबारा देखें, आप इसको कीजिएगा। फिर नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा आराम से, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं कल तो नेक्स्ट क्लास में। और आप देखें अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं। राम लिमिटेड जो क्वेश्चन है कि राम लिमिटेड प्लानिंग एंड प्रोग्राम ऑफ 15 करोड़ रुपए चाहिए इसको। तो जब भी करोड़ का क्वेश्चन हो तो उसको लाख में बदल लेना चाहिए। दोस्तों 1 करोड़ का क्वेश्चन है, उसको लाख में बदल लेना चाहिए। तो 15 करोड़ चाहिए, उसको 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है। तो अगर मैं कहूँ दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि भाई मैं इस क्वेश्चन को लाख में बदलता हूँ तो कैसे करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 12,
ऑप्शन लगा रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन, उसको 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर इशू करने हैं, तो 15 करोड़ का मतलब होता है 1500 लाख। अब इतना सब समझते ही होंगे, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं ना भाई, तो 15 करोड़ में 1500 लाख हो गए ना। 100 रुपये का इक्विटी शेयर है, तो पहले ऑप्शन में क्या हो गया, 15 लाख इक्विटी शेयर हो गई क्या, @100। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 10% डिवेंचर, तो दूसरा ऑप्शन में होगा 10% डिवेंचर 1500 लाख के। तीसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है दोस्तों, 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर 1500 रुपए के। अब यहां तक की बात तो शायद आपके समझ में आ गई होगी। ये तीन ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। उसका प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर 30 करोड़ है, अब 30 करोड़ है, और प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा इक्विटी में होता है, कुछ नहीं कहे तो, और एक शेयर 100 रुपए का है, तो 30 करोड़ का मतलब 3000 हो गए क्या, 30 करोड़ 3000, एक शेयर 100 रुपए का है, तो 30 लाख इक्विटी शेयर हो गए। 30 लाख इक्विटी शेयर @100 के सब में रहेगा, 30 लाख इक्विटी शेयर @100 और 30 लाख इक्विटी शेयर @100। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों। अब बात करते हैं EBIT की। बोला EBIT 7.5 करोड़ होगी, पहले 6 करोड़ थी, बाद में 7.5 करोड़ हो जाएगी। बताओ 7.5 करोड़ का मतलब कितने लाख हो गए, 750 लाख हो गए, 750 लैक्स, 750 लैक्स। एक बार दोबारा फिर क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 15 करोड़ को मतलब 1500 लाख की जरूरत है, तीन ऑप्शन दे रखे, तीनों बांट दिया। 30 करोड़ इसके पास पहले से पड़े हैं, मतलब 3000 लाख, उसको अपने डिवाइड किया 100 से, तो 30 इक्विटी शेयर आ गए, 30 लाख, वो सब में लिख दिए। प्रेजेंट इक्विटी शेयर सब में लिख दिए, और ये फ्यूचर के लिख दिए। अब तो इतनी बार में तो आपके समझ में आ ही गया होगा, फिर भी नहीं आए तो कॉल कर लेना भाई। तीनों स्ट्रक्चर बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। EBIT कह रहा है 7.5 करोड़। बोलो 7.5 करोड़ का मतलब कितना हो गया सर, 750 लाख। लेस क्या करते हैं इसमें से आप, इंटरेस्ट। पहले में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। इसमें 1500 का 10% कितना होता है बेटा, 150। 750, 600, 750, क्या बचा ये, अर्निंग बिफोर टैक्स। लेस क्या करेंगे आप, टैक्स। टैक्स देगा 30%। 750 का 750 इंटू 30%, 225, 180, 225, 225। दिस इज EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस करें 525। ये पेन कभी कभी काम नहीं करता प्रॉपर। ठीक है, 600 में से लेस करें 180, 420, और 750 में से लेस करें 225, 525। लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं, तीसरे में 1500 का 10%, 150 लेस कर देंगे, तो आ जाएगी नेट अर्निंग 525, 420, और इसमें से लेस कर देंगे 150 अपन, तो 375। अब लिखेंगे अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहले में देखिए 30 तो पुराने हैं, 15 नए हैं, यानी 45 इक्विटी शेयर हो गए। यहाँ 30 रहेंगे और यहाँ 30 रहेंगे, डिवाइड कर देंगे, निकाल देंगे अर्निंग पर शेयर। बोलो समझ में आया आपके, अरे हाँ बोलो। 525 डिवाइड बाई 45, 11.67, 420 डिवाइड बाई 30, 14, 375 डिवाइड बाय 30, 12.5। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा EPS किस में आई है भैया, सबसे ज़्यादा EPS आई है सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन को हम क्या मान लेंगे, बेस्ट ऑप्शन मान लेंगे कि भाई सेकंड ऑप्शन हमारे लिए क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन डाल देंगे हम आंसर। अच्छा, अब एक और बात पूछ रहा, क्वेश्चन ये खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़ते हैं। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है किस किस के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में।
सर फर्स्ट और सेकंड के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। तो दोस्तों मैं इंडिफरेंस पॉइंट निकालूं इसके पहले आप इसको फटाफट से कॉपी में रिकॉर्ड कर लो, मतलब कॉपी में इसको छाप लो। क्वेश्चन नंबर 12 अपना जल्दी से कॉपी में छाप लो, फिर मैं इसका इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के बताता हूँ आपको जल्दी से। 5 मिनट दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों कर लिया होगा आपने, उम्मीद है मुझे। अब फटाफट मैं इसका डिफरेंस पॉइंट निकाल देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस निकालना है। ध्यान है आपको, फॉर्मूला होता है x माइनस आई 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ध्यान देना, x माइनस आई 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहले ऑप्शन में इंटरेस्ट 0 है, टैक्स रेट 0.30% है, प्रेफरेंस शेयर है नहीं, नंबर ऑफ शेयर है 45। दूसरे ऑप्शन में एक्स माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 150 150, डिबेंचर थे ना तो इंटरेस्ट तो होगा ही ना। टैक्स रेट 0.30, प्रेफरेंस शेयर है नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 30 है। फटाफट सॉल्व कर दो। 1 में से 30 गया तो क्या बचा? अरे 1 में से 0.30 गया तो क्या बचा सर? 0.70। 0.70 को एक्स से करो तो हो जाएगा 0.70 एक्स अपन 45। इधर 0.70 एक्स हो गया क्या, माइनस 150 को 0.70 से करो, 150 इंटू 0.7 105 अपॉन 30 हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, 30 इंटू 0.7 हो गया 21x।
ये तो 45 को करेंगे 0.7 से, 45 into 0.7 होगा 31.5। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे से पहले तो आपने कर लिया होगा। 45 into 105 4725, ये उठ के इधर आ जाएगा। 4725 माइनस का था, प्लस का हो गया 31.5 x माइनस 21x। सॉल्व करें 31.5 माइनस 21 तो आ गया 10.5x। इसका आ गया 4725 का। अब डिवाइड करते हैं इसमें, 4725 डिवाइड बाय 10.5 इक्वल टू x। 4725 डिवाइड बाय 10.5 ये आ गया 450। यानी 450 लाख का अगर हमारा होगा, 450 लाख का मतलब क्या हो गया हमारा, करोड़, 4.5 करोड़ है ना। 450 लाख का हमारा होगा तो हमारा आंसर सही होगा और वो हमारा इंडिफरेंस पॉइंट होगा, जिससे हमारी ईपीएस क्या आएगी, बराबर आएगी। दोस्तों समझ में आ गया आपके? अब फटाफट से जल्दी से इसको आप कॉपी कर लें, 2 मिनट ले लें मेरे से, फटाफट कॉपी कर लें। हाँ दोस्तों, आपने उतार लिया होगा, चलो वेरी गुड। नहीं उतारा था उसको प्लीज़ पॉज करके उतार लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक शायद अपने क्वेश्चन नंबर 7, 8 भी बाकी हो, वो भी करना है अपने को। क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा, हो सकता है मैंने हटा दिया और डिलीट कर दिया इसमें से। 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 बाकी है, शायद 8 बाकी है, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया। चलो 13 पढ़ते हैं। ध्यान समझना, अच्छा सा क्वेश्चन है 13। नाउ लिमिटेड जो है एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेना चाहता है। इसके लिए वो अपनी एसेट्स को 50% बढ़ाना चाहता है। अब सर उसकी एसेट्स है टोटल 1 लाख रुपए की सर, तो 1 लाख का 50% 50,000 रुपये उसको और चाहिए। कितने रुपये और चाहिए उसको? 50,000 रुपये, ठीक है। अब वो चाहता है कि वो एडिशनल इक्विटी शेयर इशू कर दे जो 25 रुपये का एक है, या ऑल्टरनेटिव डिवेंचर इशू कर दे जो कि 10% का है। तो उसका सामने 2 ऑप्शन हो गए। उसको 50,000 रुपये चाहिए, एक शेयर जो कि 25 रुपये का है, तो कितने शेयर हो गए बताओ? 50,000 डिवाइड 25, यानी 2,000 इक्विटी शेयर हो गए। ये हो गया उसका फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 10% का डिवेंचर इशू कर दे, तो 50,000 का 10% डिवेंचर इशू कर दे, करेक्ट। आगे वो कह रहा है प्राइस अर्निंग रेशो। देखो यहाँ प्राइस अर्निंग रेशो दे रखा है, मैं उसको अलग कलर से लिखूंगा क्योंकि वो अलग काम आएगा। पहले वाले में प्राइस अर्निंग रेशो 20 है,
और दूसरे वाले में प्राइस अर्निंग रेशियो बोल रहा है 15 होगा, 15 होगा। ये है हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं उसके पास प्रेजेंट में क्या क्या पड़ा है। प्रेजेंट में क्या क्या पड़ा है उसके पास, पढ़ो। उसके बाद डिबेंचर पड़े 8%। तो जो प्रेजेंट में होता है बैलेंस शीट में देखो 8% डेब्ट यानी डिबेंचर कितने के, 20,000 रुपए के, वो दोनों में रहेंगे। 8% डेब्ट 20,000 रुपए के, और इक्विटी शेयर पड़े हैं 60,000 रुपए के, 10 रुपए का एक है, तो 6,000 शेयर हो गए। 6,000 इक्विटी शेयर 10 वाले, यहाँ भी 6,000 इक्विटी शेयर 10 वाले, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर हो गए 6 और 2 8, और यहाँ पे डिबेंचर 2 तरह के हो गए। यहाँ पे इक्विटी 2 तरह के हो गए, यहाँ पे डिबेंचर 2 तरह के हो गए। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब EBIT चाहिए अपने को। क्वेश्चन कह रहा है इससे उसकी सेल 4 लाख रुपए की सेल होगी, हमको इससे EBIT निकालना है। इससे उसकी 4 लाख की सेल होगी, उस पर 12% वो कमाएगा, तो 4 लाख का 12% यानी 48,000 का उसका EBIT हो जाएगा। अब आपको बताना है दोनों का मार्केट प्राइस क्या होगा। ध्यान रखना, मार्केट प्राइस पूछा है दोस्तों, तो मार्केट प्राइस का एक फॉर्मूला होता है प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर, तो हमको घूम फिर के क्या निकालना पड़ेगा, वो अर्निंग पर शेयर निकालना है। चलो चालू करते हैं अर्निंग पर शेयर निकालना। दो ऑप्शन हमने डाले, फर्स्ट सेकंड। सबसे पहले क्या लिखा हमने, EBIT। एक बार इधर है 48,000 और इधर भी कितना है 48,000। लेस क्या करते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे होता है। पहले 20,000 का 8% है, ये 20,000 है, इसका 8% 1,600 हो गया। इधर भी 20,000 का 8% 1,600 तो है ही है, प्लस 5,000 का 10% और है, तो लगाएंगे अपन 20,000 इंटू 8% प्लस 50,000 का 10% 5,000, टोटल लगा 6,600। कैसे आया, इसका इंटरेस्ट तो आया 5,000, इसका इंटरेस्ट तो आया 5,000 और इसका इंटरेस्ट 1,600, दोनों को जोड़ दीजिए 6,600 इंटरेस्ट हो गया। समझ में आ गया आपके, लेस कर दीजिए 48,000 माइनस 1,600, ये हो गया दोस्तों 46,400। इसको बोलेंगे हम EBT। क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अरे बोलो ना, आवाज नहीं आ रही यार। EBT, शाबाश। लेस क्या करते हैं इसमें से अपन, टैक्स। ये देखो ये पेन को आजकल क्या हो गया, ये तो नाराज हो रहा है मेरे से। ये देखो, अरे भाई पेन नाराज मत दो, तेरे बिना क्या होगा मेरा, नहीं लाऊंगा फालतू, परेशान हो रहा है। टैक्स 30% निकालें, 30% 12,420, और इसका भी निकाल लो। मेरे से पहले कर लिया करो यार तुम लोग, जल्दी जल्दी स्पीड से हाथ चलाया करो। 13,920 ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। 46,400 माइनस 13,920, 32,480, इधर 41,400 माइनस ये आ गया बेटे 28,980। अब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो यही हो जाएगी नेट अर्निंग, भी यही हो जाएगी। अब लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या हो रहा है इसके यार, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिखेंगे। देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो 6 और 2 8,000 शेयर, 2,000 ये और 6,000, 8,000 शेयर यहाँ पे है और 6,000 शेयर वहां पे है, तो आएगी हमारी अर्निंग पर शेयर। क्या आएगी हमारी अर्निंग, डिवाइड करें 4.83 तो ये आ गया, और 32,480 डिवाइड बाय 8,000 4.06 ये आ गया।
अब प्राइस अर्निंग रेशियो लिख दो इनका। देखो ग्रीन कलर में लिखा था ना 20 और 15, 20 अब आ जाएगी मार्केट प्राइस। कैसे आएगी मार्केट प्राइस? फॉर्मूला लिखा था ऊपर, प्राइस अर्निंग रेशियो को हम अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू 4.06, या गए 18.2, इधर 4.83 इंटू 15, या गए 72.45। अब बताओ कौन सा बढ़िया हुआ? जिसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा है वही ऑप्शन बढ़िया माना जाएगा। देखो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, तो दिस ऑप्शन इज बेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन को हम बेस्ट मानेंगे। जल्दी से दोस्तों इसको कॉपी कर लो, है ना, फटाफट। आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से कॉपी कर लो इसको फटाफट। दोस्तों कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके कर लें। अब मैं आपको 14 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट 14 क्वेश्चन को पूरा, क्योंकि देखो थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, इस जैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा क्या उसको घुमा रखा है। अपनी बुक खोलो और इस 14 क्वेश्चन को पढ़ लो। मैं 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, फटाफट पढ़ लो 14 जल्दी से। पढ़ लिएगा अच्छी तरह से आपने। एक बार फिर से ढंग से रीडिंग लगाओ, क्वेश्चन को समरी बनाने की कोशिश करो। अब आपको दे रहा हूँ 1 मिनट टाइम में, आप इसकी समरी बनाने की कोशिश करो। जब क्योंकि आप करोगे तो ही आपको क्या है, ढंग से आएगा प्रॉपर वे में। फटाफट कोशिश करो, समरी कैसे बनेगी इसकी। इसको कितने रुपए चाहिए पहले तो ये बताओ। सर लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन प्रोग्राम 50,000 रुपये का है, इसको 50,000 रुपये ही चाहिए। तो 50,000 रुपये चाहिए तो फटाफट से 50,000 रुपये का इसका इंतजाम करो। कैसे कैसे कर सकते हो? बोला सर पहले तो डिवेंचर से कर लो, फिर इक्विटी से कर लो। तो करो फटाफट करो, दिमाग लगाओ, 2 मिनट दिमाग लगाओ जल्दी से। सर प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है? देखो ये रहा प्रेजेंट, ये इसके पास प्रेजेंट पड़ा है, और 50,000 रुपये चाहिए। एक बार तो 7% डिवेंचर से, और एक बार 25 रुपये वाला इक्विटी शेयर है। कितने वाला इक्विटी शेयर है? 25 वाला। अब प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है वही, एक बार प्राइस अर्निंग रेशियो 6 रहेगा, एक बार प्राइस अर्निंग रेशियो क्या रहेगा हमारा, 7 रहेगा। ठीक है, जल्दी से समरी बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन की, जल्दी स्पीड से।
वापस, ठीक है बैठ नंबर दो ना। बनाया क्या यार, एक तो है ना, टाइम वेस्ट मत किया वो प्लीज। नहीं बन रहा, चलो मैं बनवा लूँगा। सबसे पहले अपन प्रेजेंट स्ट्रक्चर को उतार लेते हैं। ठीक है सर, दो ऑप्शन बनाने हैं, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा ये 14 है। तो फर्स्ट और सेकंड, इसके पास डेप्ट है 10% के 10,000 रुपए के, और इक्विटी है कितने की इक्विटी है, 20 रुपए का शेयर है, 1 लाख, तो 5,000 शेयर हो गए क्या? दोनों ऑप्शन ही तो नहीं, डेप्ट 10% 10,000, इक्विटी 5,000 @20। अब इसको और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए इसको। पहला पॉइंट में कह रहे डिबेंचर इशू कर दो। डिबेंचर कितने के, 50,000 रुपये के, 7% डिबेंचर इशू कर दो। मैंने अलग कलर से लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। दूसरे ऑप्शन में इक्विटी शेयर इशू कर दो 50,000 रुपये के। एक इक्विटी शेयर पर 25 रुपये का है। अच्छा, 50,000 में 25 का डिवाइड करो जल्दी से, 50,000 डिवाइड 25, 2,000 शेयर हो गए क्या? 2,000 शेयर हो गए 25 रुपये वाले। तो यहाँ तो 2 तरह के शेयर हो गए और यहाँ 2 तरह के क्या हो गए, डिवेंचर हो गए। अब क्या स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या आपके? सर स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, पर ईबीआईटी हमको नहीं मिली। पूरा क्वेश्चन छान लिया। अरे बेवकूफो, ये नहीं देखो, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी कितनी है, 31,000 दे रखी है। अरे वाह, आपने सर निकाल दी है, तो ध्यान रखो यार, ईबीआईटी 31,000 है। लेकिन नीचे एक बात और बोल रहा है कि भाई इसके कारण उसकी एक्सपेंशन सेल 1.5 लाख से बढ़ जाएगी, इस पर 10% वो कमाएगा। हिंदी वाले भी देख लो, 1.5 लाख से सेल बढ़ जाएगी, इस पर 10% कमाएगा। तो 1.5 लाख की सेल बढ़ेगी, उस पर 10% कमाई बढ़ेगी, यानी कितना कमाई बढ़ेगा उसका, 15,000 का कमाई बढ़ेगा। अरे कितना कमाई बढ़ेगा, तो उसका नया ईबीआईटी क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अभी वही क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया आपके बात? अभी वही क्वेश्चन हो गया, 46,000 तो ईबीआईटी के 2 ऑप्शन हो गए। अब आप कहोगे सर अपन भूल रहे हैं कोई चीज़, नहीं, बिल्कुल 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 याद है, मेरे को बिल्कुल याद है, जिसके अंदर अपने को प्राइस अर्निंग रेशो लिखना है। प्राइस अर्निंग रेशो इसका था 6 और इसका था 7। ये क्या था हमारा, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब मैं आपसे छोटी सी उम्मीद ये कर सकता हूँ कि सर आप बच्चों आप इसको अपने आप करके दिखाओ, मेरे को फटाफट इसके 2 बनाओ, है ना, और करके दिखाओ मेरे को इसको जल्दी से। अगर आप कर लोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, है ना। अगले वीडियो में इसको सॉल्यूशन कराऊंगा, फटाफट से करके दिखा दो बच्चों, वेरी गुड, मानता हूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं, बाय बाय। इसको कंप्लीट करो, ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं तो फिर मैं आके कराऊंगा। ठीक है बेटा, बाय।